तो बच्चों, आज हम उत्तराखंड बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का चैप्टर 1 पढ़ना चाह रहे हैं। ये सीरीज़ आपको कंटिन्यूअसली चलेगी, पहले चैप्टर से लेकर जितने भी आप लोगों के चैप्टर है 12, 14, 15 जो भी चैप्टर होंगे। तो आज हम जो पहला चैप्टर चालू करने वाले हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में हमें क्या क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन अपर में, और HCF LCM निकालना सीखना है। और अपर में रेशनल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 है, ये परमेय संख्याएं को अपरमेय संख्याएं में, मतलब अपरमेय संख्याएं परिवर्तन परमेय संख्याएं, मतलब अपरमेय संख्याएं सिद्ध करना होता है दरअसल, ठीक है ना। इसमें लिखा रहता है √2 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या, √2 एक अपरमेय संख्या, √5 एक, दैट्स इट। ठीक है ना। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि वास्तविक संख्या में आपको पढ़ना क्या क्या है। पहला चैप्टर नंबर 1, इसमें सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन वाली यूक्लिड विभाजन पर में कौन सा पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन पर, यूक्लिड विभाजन पर में, ठीक है। दूसरा आप लोगों को पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बदले पढ़ने के बाद अंक गणित या आधारभूत प्रमेय, अंक गणित आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। और उसके बाद हमको पढ़ना है HCF LCM, ठीक है ना। और चौथा हमको पढ़ना है कि √2 हो गया, √5, √3 अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ये आपको प्रूव करनी है, ठीक है ना। ये हमको प्रूव करना है, ये हमें पढ़ना है। तो पहले हम चालू करेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। पहले वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा सा बेसिक पता कर लेते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं आपको किसे कहते हैं? इसको आप डेफिनेशन लिखा सकते हो, वे संख्याएं जिन्हें हम, वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। वो रियल नंबर है, तो वो क्या है? वास्तविक संख्या है। संख्या रेखा दैट मीन्स एक रेखा होगी। रेखा तुम्हें पता है रेखा कैसी होती, न इस तरफ का एंडिंग ना इस तरफ एंडिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 0 मान लिया, 1, 2, और इनके बीच में कोई भी संख्या नंबर आ सकता है, पॉइंट, जैसे 1.0009, ये सब हम इसमें डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या है? वास्तविक संख्या। बस इन्हीं संख्याओं को हमें किसमें, इस संख्याओं की स्टडी करनी है कि वास्तविक संख्या। जैसे √2 आ गया, √3 अगर इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा? जैसे √2 और 3 का मान कितना होता है, ठीक है ना। √3 का मान है तो 1.73 समथिंग आता है, वैसे ही √2 का मान आता है 1.12, ठीक है ना। इस तरीके से आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। थोड़ा सा और डीप जा सकते थे, लेकिन कोई नहीं, इस डीप जाने की ज़रूरत नहीं है उतनी। थोड़ा बता ही देता हूँ वास्तविक संख्या के, वास्तविक संख्या के प्रकार बता देते हैं। वास्तविक संख्या के प्रकार, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय।
हम दोनों को पढ़ेंगे, परमेय भी पढ़ेंगे अपरमेय भी पढ़ेंगे। परमेय संख्याएं जिन्हें हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जिनको हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते और इसको लिख सकते हैं। इसमें पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर यानी कि पूर्णांक होता है, पूर्णांक यानी कि 0, 1, 2 या 3 होना चाहिए, मतलब पूर्णांक होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ऊपर वाला 0 हो सकता है लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होगा, मतलब 0 ऊपर वैलिड है लेकिन नीचे नहीं है। क्यू कहाँ है, नीचे ना, तो नीचे वाला वैलिड नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता ये, ठीक है ना। ऊपर भले कुछ भी आ जाए लेकिन नीचे, अगर नीचे ऐसा नहीं लिख सकते जी 1/0, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। 1/0 नहीं लिख सकती, दैट इज़ रॉन्ग। ये आपको लिखना नहीं है। और इसको तो खैर नहीं लिख सकते हैं, इसका भी हम जिक्र करेंगे, ठीक है ना। परमेय अपरमेय संख्याएं का भी हम जिक्र करेंगे, ठीक है। बस इतना समझ लो।